मेरे प्यारे भैया और बहन, मैंने सूरदास के विषय में बता रहा था, सूरदास के पद के संबंध में बता रहा था। उसमें उसके विषय में मैं आप लोगों को उसके जीवन के विषय में जानकारी भी दी थी, और वे जन्मांध कैसे थे और फिर बाद में अंधे कैसे हो गए। दो तरह की प्रवाद विद्वानों के बीच में आया है, तो उसके संबंध में मैंने बताया था। मैं संक्षिप्त में जा रहा हूँ, दो पद बाकी थे, वो दो पद को मैं कर दे रहा हूँ। पहला पद में हमने सीखा कि उद्धव जी को गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारा युग संदेश हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम कृष्ण के भक्तिनी हैं, उसके प्रेम के रस में मिट रही हैं। आप तो भगवान कृष्ण के समक्ष रह कर भी उसके विषय में जाना नहीं। बहुत भाग्यशाली हो कि कम से कम आपने सिर्फ योग विद्या जाना, निर्गुण भक्ति जाना, सगुण भक्ति को न जाना, प्रेम के विषय में नहीं जाना। आप तो कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के विषय में पूर्ण जानकारी आपको नहीं रही। अब देखिए भैया, जो तीसरा पद है उसके विषय में बता रहा हूँ। उसके बाद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी रे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी रे, यह दृढ़ करी पकड़ी रे, जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कान कान जकरी रे, कान कान जकरी रे, सुनत जोग लागत है ऐसो, जयो करुई करिन ककरी, सो तु व्याधि हम कुल आए, देख सुनी न करी रे, यह तो सूर तिन्ही ले सौंप, जिनके मन चकरी रे, जिनके मन चकरी रे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी रे। इसका भावार्थ यह है कि सूरदास जी के एक प्रकार के भक्ति भाव यहाँ निकल करके आ रहा है। देखिए, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, हमारा मन क्रम वचन सब तो भगवान के चरणों में समर्पित है। कहते हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। हारिल एक ऐसा पक्षी है बंधु, जो जब भी उड़ता है तो अपने पैरों में, अर्थात अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के उड़ता है और अन्यत्र जाता है। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर ना जाए तो उसके लिए एक समस्या बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, उसको हम लोग जात से आज़ाद कर दिए। हमारे समाज में इस तरह की, विशेषकर हिंदू समाज में अभी भी है, प्रचलन है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, तो इस प्रचलन को लोग हटाते जा रहे हैं। और उसी तरह पशु पक्षियों में भी कभी कभी देखा जाता है। वाद विवाद प्रवाद हर संबंध में है, हर सब्जेक्ट में थोड़ा मोड़ा होता ही। तो इसी तरह उस हारे के लकड़ी के समान अपने उदाहरण को प्रस्तुत करती गोपियाँ, कि जिस तरह हारिल एक पक्षी अपने पंजों से कभी हटा नहीं पाती है लकड़ी को, वो लकड़ी के टुकड़े को, उसी तरह मैं कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन में बांध दिया है, वो कभी हट ही नहीं सकता है। क्या कहते, मन करम बचन नंद नंदन उरु, यह दृढ़ करी पकड़ी, मन से, क्रम से, वचन से उस नंद नंदन को, वैसे नंद बाबा के उसको पुत्र माना जाता है, कान्हा को, उस नंद बाबा के पुत्र को अपने उर मतलब हृदय होता है, उस हृदय में एकदम पकड़ लिया है, एकदम पकड़, ऐसा दृढ़ पकड़ लिया है कि वो छूटने से भी नहीं छूट पाएगा। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कान काना जकरी। कितनी अच्छी बात है। जागते सोते उठते बैठते आते जाते खाते पीते भैया, उस कान्हा कान्हा का, कृष्ण कृष्ण का रट ही लगी रहता है, रट ही लगा रहता है भैया। सुनत जोग लागत है ऐसो, जयो करुई ककरी रे। हे उद्धव, तुम्हारा जोग संदेश जो है ना, हम लोग को कुछ बुझाता नहीं है। एक ककरी के समान, एक ककरी जो होता है ना, कभी तीतापन लिए रहता है, एक फल का नाम है, तो उस तरह उसमें तीतापन होता है, उसी तरह तुम्हारा जोग संदेश हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है।
वो हम लोग के हृदय में पटता नहीं है, वह न सजता है, न मैं रख पाती हूँ। तू सूत व्याधि हम कौल आए, देख सुनी न करी रे। तुम ऐसा व्याधा, ऐसा बीमारी लेकर आए हो भैया, जो कि हम लोग के लिए एक बीमार सा लगता है, बीमारी सी लगती है। ऐसा न कभी हम लोगों ने सुना है, न देखा है, न जाना है, बस कृष्ण के सिवा और कुछ जाना ही नहीं। अब सूरदास जी अपने भाव को यहाँ बड़ा सुंदर रूप से व्यक्त करते हैं, कहते हैं, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी रे। सूरदास जी कहते हैं, जिस तरह गोपियों ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, उसी तरह हे प्रभु मेरी भी हृदय को उसी में, मेरे हृदय में उमड़ता जो भाव है वो भी वहीं पर चला जाए, भगवान कृष्ण के तुम्हारे चरणों में समा जाए प्रभु, और तुम्हारी ही बराबर चाकरी करता रहूं। अब भैया चौथा पद में है, लास्ट पद है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर तय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़े बुद्धि जानी हो जो सुन की, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने को फेर पाहिए, चलत जूह तय चुराए। तय क्यों अनीति करे अपन, जय और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाही सताए। राज धर्म तो यह सुन, जो प्रजा न जाही सताए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। बड़ी अच्छी बातें कहती है भैया, हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी कि हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। एक तो तुम पहले से ही चतुर हो, और अब तुम अपने गुरु कृष्ण श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़ाए हो भैया। उनकी श्री कृष्ण बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जो का संदेश भेजा है। वो जो का संदेश क्या है? हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब देखिए क्या है, क्या भाव व्यक्त करती है, कहती है वो राजनीति की इस तरह पढ़ के आए हैं कि तुम लोगों की बातें समझ में नहीं आती है। मधुकर मतलब होता है भौरा। आद आद आप लोगों को मैंने बताया था कि इस पद के जो भ्रमर गीत से लिया गया है, और भ्रमर मतलब एक भौरा आता है, और भौरा के माध्यम से गोपियां उद्धव जी को व्यंग करती हैं। डायरेक्ट किसी को आप गाली दीजिएगा तो आप पर भमक जाएगा भैया, याद रखिएगा। लेकिन अगर किसी को घुमा फिरा करके, जो शादी विवाह के अवसर पर हमारी जो महिलाएं होती है वो गाली बकती है गाना के रूप में, और बड़ा आनंद आता है, सुखद भाव आता है। तो उस उद्धव ने गोपियों के प्रेम को देख करके, हालांकि कटाक्ष रूपी बातें जरूर कही गोपियां ने, लेकिन उसको लास्ट में उसके प्रेम के आगे उद्धव जी समर्पित हो जाते हैं। इसे आगे कहते हैं, अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती है कि कृष्ण तो बदल गए हैं, इसलिए हमारा जो मन मथुरा जाते समय वे अपने साथ ले गए, अब वे तो आपस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, दूसरों को बचाते हैं, भगवत शक्ति है, करुणा कर है, कृपा निधान है ना। फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय ही न किया है। योग हमारे लिए क्या आवश्यकता है? योग से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कृष्ण से मतलब है। कृष्ण के सिवा जीवन में और मेरे लिए कुछ नहीं है। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, क्या कहते भैया, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। अर्थात योग का संदेश ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में अगर कृष्ण आते, कृष्ण का संदेश आता, कृष्ण का प्रेम लीला आता, तो हम लोग कितना अहोभाग्य हो जाते। भैया देखिए, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने, सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से एक चीज क्या कहा है, राजधर्म तो यह सूर, जो पर जान जाही सताए,
जो पर जान जाहि सताए। आधुनिकता के रूप में इसको मैं ढालना चाहता हूँ, आधुनिकता की परिधि में इसको ढालना चाहता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं और बहनों। देखिए, सूरदास जी ने राजधर्म के विषय में यहाँ संदेश दिया है, राजधर्म के भावों को व्यक्त किया है। आज के युग में देखिए क्या राजधर्म है। आज घोटाला है, प्रपंच है, छल है, बेईमानी है, शैतानी है, ना जाने कितने अन्याय हैं। इन लोगों के लिए राजधर्म की कोई बातें नहीं है। जिस देश में, हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हुए, हमारे देश में ऐसे ऐसे वीरांगनाएं हुई जो अपने आप को राष्ट्र के खातिर, देश के खातिर समर्पित कर दिए। अरे कुछ ऐसे भी नेता हुए भैया जिसे राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रीय गीत का क्या महत्व है, राष्ट्रीय गान का क्या महत्व है, भारत माता का क्या महत्व है, भारत की भुजाओं, भारत में पुरुषार्थ करने वालों की क्या महत्व है, यहाँ के संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों, त्यागियों के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जब नेता बन जाते हैं, नेतृत्व शक्तियाँ संभालने लगते हैं, तो ये सिर्फ राष्ट्र के लिए कहर ढाना शुरू कर देते हैं। ये राष्ट्रघाती कहलाते हैं। इसलिए कहा भी जाता, मैं कविता लिखा था, डंक भरती है वर्दी खादी। अब वो खादी नहीं रहा जो महात्मा गांधी, नेहरू जैसे, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी इत्यादि हमारे देश में एक से महान व्यक्तित्व हुए, जैसे मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता का चिंतन कर करके इन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो मत की बातें नहीं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टता के केंद्र बिंदु पर बने हुए, जातिवाद, प्रांतवाद, द्वेषवाद, जलनवाद, द्वंद्ववाद करते रहते हैं। और इस द्वंद्ववाद के चलते हम लोग आपस में फुटते रहते हैं, आपस में भाई भाई के बंधन में नहीं रह पाते हैं। इसलिए रिश्ते के नाम पर लोग दाग बनते जा रहे हैं भैया, रिश्ते के नाम पर लोग दाग बनते जा रहे हैं। बंधुओं, आज मैं सूरदास के पद के संबंध में पूरा बतलाया, चारों पद के विषय में बता दिया। अगर कुछ त्रुटियां रह गई होगी तो उसे क्षमा करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अन्यत्र बंधुओं, अन्यत्र बहनों, अन्यत्र भाई बहनों जो नहीं भी पढ़ते हैं, इस जो जिसका पोर्शन में नहीं है, जिसका सिलेबस में नहीं है, वो भी इसके विषय में आगे बढ़ा देंगे बंधुओं। नमस्कार, नमस्ते, नमन, धन्यवाद।